हीरा मोती पुनः पकड़े गए। जीत की खुशी में दोनों बात करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाना शुरू ही किया था कि दो आदमियां लाठी लेकर आ पहुंचे। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। ओके, हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करा दिया। अब देखो, हीरा मोती जब पकड़े गए एक मटर के खेत में तो उनको कांजी हाउस में डाल दिया। अब कांजी हाउस में देखो इनकी हालत क्या होती है। हीरा मोती कांजी हाउस में, कांजी हाउस में उन्हें खाना के लिए कुछ न मिला। वहां पहले से कई भैंस, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। दोनों को भूख लगी तो उन्होंने दोनों ने मिट्टी चाटना शुरू किया दीवार वाली। रात के समय हीरा ने कांजी हाउस की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। वार यानी जैसे गिराना चाहा उसका दीवार का। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन होता है ना, जो जैसे उजाला होता है, लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से और बांध दिया। इसी तरह नेक्स्ट, अब मोती को भी जोश आ गया। मोती को क्या हो गया? जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार से सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार क्या कर दी? गिरा दी। किसने? मोती ने 2 घंटे में आधी जो दीवार थी वो पूरी गिरा दी थी। अब सभी जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और भैंसें भागी। गधे वही खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था। कैसे भागता? हीरा ने मोती से कहा कि वह भाग जाए। पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी, किंतु मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वह भी वही सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारी में भूकंप मच गया। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उसे रस्सियों से बांध दिया। ओके, तो इस तरह से वापस उनको और पिटाई हुई दोनों की और उनको बांध दिया। फिर देखो, हीरा मोती कसाई के हाथ में। हीरा मोती 1 सप्ताह वही बंधे रहे। 1 हफ्ते तक, मतलब 7 दिन तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों की हड्डियां निकल आई, मतलब दोनों पतले हो गए और दोनों की हड्डियां दिखने लगी। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उनके कुल्ले में उंगली गोद कर देख रहा था, उसे वह दोनों कांप गए, डर गए दोनों। नीलाम होकर दोनों दडियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाए जाता था। अब देखो, हीरा मोती वापस चूरी के घर आए। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके कमजोर शरीर में जान आने लगी है। जल्दी ही जूरी का घर समीप आ गया। वे तेजी से दौड़ने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए। जूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी जूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों की जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। कसाई दौड़ा। मोती ने उसे और दौड़ाया तथा गांव से दूर भगा दिया। जूरी ने प्रसन्न होकर नांदों में खली, भूसा, चौकर और दान भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने खुश होकर दोनों के माथे चूम लिए। इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट जो समरी के रूप में हमने पढ़ लिया। तो आज का जो आपका वर्क रहेगा इस पीरियड का, वो रहेगा कठिन शब्द, जिसमें बुद्धिहीन जिसका होता है मूर्ख, निश्चय का पक्की बात, अनायास का अचानक, विषाद का दुख। ये जो टिक किए हुए वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। कुसमय यानी बुरा समय, इसी तरह
पचाई यानी पालतू पशुओं, इसी तरह विचार विनिमय का मतलब विचारों का आदान प्रदान, इसी तरह संयोग का है भाग्यवश, इसी तरह जालिम का है अत्याचारी, मनोहर का मन भावन या अच्छा, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुई हो, ओके, या फिर नहीं। फिर है नमक हराम का मालिक के उपकार को भुला देने वाला, तेवर यानी मुख प्रकट भाव। इस तरह से ये जो टिक किए हुए हैं वो आपको अपनी होमवर्क के रूप में आज करना है, और कल हम नेक्स्ट पीरियड में इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इस चैप्टर के, जो 2 बैलों की कथा है उसमें बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने खतरा, इसे खलबली मचाना यानी अफरा तफरी मचाना, विपत्ति यानी संकट, अंतर्जान यानी भीतर या समझ, अश्रद्धेय यानी असम्मान से, बंदी यानी कसाई, नीलाम यानी बोली बोलकर बेचना, उन्मत्त यानी पागल। इस तरह से ये जो टिक के हुए वो सारे आपको होमवर्क के रूप में करना है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा क्लास 9th का कठिन शब्दार्थ। ओके।